भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा संभव है ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना। सांस लेना भी मनुष्य द्वारा नाक से किया गया एक कर्म है। यदि वातावरण में सुगंध और दुर्गंध है तो मनुष्य उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई कोलाहल है, कोई ध्वनि है, तो उसको सुनने के लिए मनुष्य के कान मनुष्य के आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करते। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उनको अपने कर्मों का अंकुश लगाकर उनको कर्मोन्नति करता है, वही श्रेष्ठ कर्म है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, केशव, कर्म और अकर्म में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है ये समझो। कर्म तो कर्म है, किंतु जो कर्मफल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है। और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित के लिए न हो वह कर्म निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ होता है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्मफल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्मफल भी है। इसलिए वह एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को कब झुकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना तो झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों के लद जाने पर झुक जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जब ज्ञान और समृद्धि मिले तो मनुष्य को झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पुरुष शिव भक्त लंकापति रावण अपने भक्ति के बल पर, अपने शक्ति के बल पर झुकना नहीं सीखा, पूरा अहंकार से भर गया और वो नष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य झुकता नहीं है, अहंकार उसके माथे चढ़ जाता है और अहंकार उसे नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य को जरूर झुकना चाहिए। भले ही उसको सुख समृद्धि मिले तो उसे, जिस तरह पेड़ झुक जाता है फलों के लद जाने पर, उसी प्रकार मनुष्य को अपना वैभव और अपनी प्रतिष्ठा मिल जाने पर झुक जाना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, मनुष्य कभी कभी पाप करने के लिए विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत सटीक उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उसे पाप करवाता है उसका अपना क्रोध, उसका अपना मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है और धूल दर्पण को ढक देता है या झेली गर्भ को, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। अवर्तम ज्ञान ये तेनो ज्ञानिनो नित्य विरेणा काम रूपेण कांतिये दुष्ट ऋणा नलोरचो। काम
और मोह की अग्नि से ज्ञान का नष्ट हो जाता है और इसलिए ज्ञानी के लिए ये बैरी हैं। हे कांते, अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नासकों का वध करो।